मेरी तो मेरे भाई के साथ बिल्कुल नहीं पड़ती है। मुझे तो मेरा ये रिश्तेदार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरी सास के साथ मेरी नहीं बनती, मेरी ननद के साथ नहीं बनती, मेरी मेरे हस्बैंड के साथ नहीं पड़ती है, हमारे झगड़े होते रहते हैं। उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, उसकी सास कितनी अच्छी है, उसकी ननद कितनी अच्छी है, या फिर उसका दोस्त, उसका फ्रेंड, भाई बहन कितने अच्छे हैं। ये सारी बातें हम सब सुनते हैं और कहीं ना कहीं हम करते भी हैं। हम क्यों दूसरों की तारीफ करते हैं और अपनों की बुराई करते हैं? हमें क्यों दूसरे लोग अच्छे लगते हैं और अपनों में हमें कमियां नजर आती हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें पराये अच्छे क्यों लगते हैं और अपने अच्छे नहीं लगते हैं, अपने बुरे लगते हैं, अपनों में कमियां नजर आती हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि आखिर ऐसी क्या चीज है दूसरों में जो हमारे अपनों में नहीं है। ऐसी क्या काबिलियत है, क्या खासियत है दूसरे लोगों में जो हमारे अपनों में नहीं है? कहीं कोई कमी, कोई गलती आप तो नहीं कर रहे हैं? आपकी तरफ से तो कोई गलती नहीं हो रही है। ये चीज पहले आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। फिर नंबर 2 पर हम बात करते हैं कि हम अपनों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। हम अपनों से बहुत ज्यादा आशाएं रखते हैं कि भाई मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे हस्बैंड है, या फिर कोई भी, ये मेरा है तो मेरे लिए ये सारे काम करे, मेरी खुशी के लिए ये सब कुछ करे। भाई, सामने वाले की भी कुछ इच्छाएं हैं। वो हर दम आपके लिए तत्पर नहीं हो सकते हैं, हमेशा आपके लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। कभी ना कभी उन्हें आपसे या आपको ना कहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कुछ अपनी जरूरतें हैं, अपनी उम्मीदें हैं, अपने लिए काम करना है। हर वक्त कोई आपके लिए खड़ा नहीं रहेगा, ये बात आपको समझनी चाहिए। जब आप जरूरत से ज्यादा दूसरों से उम्मीद लगा लेते हैं तो निराशा ही हाथ आती है। किसी से इतनी उम्मीद मत लगाइए कि सामने वाला ही आपको खुश कर सके, या कोई और आपके लिए कुछ करेगा तभी आप खुश होंगे। आपकी खुशी किसी और की मोहताज थोड़ी है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। दूसरे हमें इसलिए भी अच्छे लगते हैं कि हमारी जो पर्सनल चीजें हैं वो हमें उनसे बांटनी नहीं पड़ती। खास तौर पर जो दिक्कतें होती हैं वो सास बहू के रिश्ते में होती है। हस्बैंड को लेकर, एक हस्बैंड है, वो आपका हस्बैंड है तो दूसरे का बेटा भी है। ये चीज हम नहीं समझते हैं, लेकिन वो पूरा टाइम हमें ही दें, चाहे माँ है चाहे बहू है। वो जो सोच रही है वो ये सोच रही है कि पूरा टाइम हमें दे, ये आदमी पूरा समय हमें दे, मेरा बेटा है तो मुझे दे, मेरा हस्बैंड है तो मुझे दे। लेकिन दूसरे वाले का भी उस पर उतना ही अधिकार है, ये चीज हम नहीं समझते हैं। सामने वाले क्यों अच्छे लगते हैं, दूसरे क्यों अच्छे लगते हैं? कि भाई हमें उनको किसी से नहीं बांटना है। जब हमें कोई चीज किसी से बांटनी होती है तो हम इनसिक्योर हो जाते हैं, हमारे अंदर कहते हैं ना लालच भी आ जाता है। एक छोटा सा बच्चा है, वो अगर उसके पास 4 टॉफियां हैं और आप एक मांग लो तो वो एक टॉफी भी नहीं देगा, वो उसको मुट्ठी में बंद कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसे लालच आ जाता है कि भाई मेरी टॉफी है, मैं क्यों दूं। यही सेम चीज हमारे साथ होती है जब हम अपने रिश्तों को किसी से दूसरे से बांटते हैं। अपना बच्चा है तो अपने बच्चे के दादा दादी भी हैं, बुआ भी है, चाचा भी हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ हमसे ही कनेक्ट रहे, किसी और से मिले ही ना, किसी और से बातें ही ना करे। इसमें हमारी गलती होती है। हमें अपने रिश्तों को एक मर्यादा में, एक लिमिट में नहीं बांटना चाहिए, नहीं बांधना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी रिश्ते को एक लिमिट में बांध देते हो कि सिर्फ मेरे पास ही रहना है, किसी के पास नहीं जाना, या फिर किसी के पास जाना है तो 10 मिनट से फालतू नहीं बैठना, तो रिश्ते डगमगाने लगते हैं, डामाडोल होने लगते हैं, और ये हमारे रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरी पैदा कर देता है। इसीलिए फिर हमें अपने अच्छे नहीं लगते कि भाई ये तो मेरे रिश्ते को बांट लेता है, ये तो मेरे रिश्ते में से ज्यादा टाइम चुरा लेता है। जहां पर बांटने की बात आती है वहीं पर रिश्तों में मनमुटाव चालू हो जाते हैं। दोस्तों, ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो रिश्ते होते हैं, चाहे कोई भी रिश्ता है, उसमें किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि भाई तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, तुम्हें मेरे लिए ये सब कुछ करना चाहिए। ये सारी चीजें किसी भी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाती हैं, हमेशा परेशानियां लाती हैं, दिक्कतें लाती हैं। तो ऐसी कोई भी काम, ऐसी कोई भी बात आप ना करें जिससे कि लगे कि आप अपने रिश्तों में
खुश नहीं है। अगर आप अपने रिश्तों में शर्तें रखते हैं या आपसे कोई और शर्त रखता है तो आप अपने रिश्तों में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। फिर वो इंसान आपसे दूर भागना चाहेगा कि भाई इसने तो मुझे परेशान कर रखा है। अगर आप लेडीज हैं, आप अपने हस्बैंड से शर्त रखती हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूं तो तुम्हें मेरे लिए ये जरूर करना है, वो इंसान परेशान हो जाएगा और बाहर घूमेगा, बाहर रहेगा, आपसे कम बातें करेगा। और फिर हम परेशान होते हैं कि भाई ये तो प्रॉब्लम करते हैं, दूसरे का हस्बैंड कितना अच्छा है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हमने भी क्रिएट की है ना। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम आखिर शुरू कहां से हो रही है। हम उसे जड़ से ही खत्म करेंगे। हम जहां से वो शुरू हुई है वहीं से उसे खत्म कर देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम फिर आगे नहीं बढ़ेगी और हम अपनी लाइफ में खुश रहेंगे और उसे एंजॉय करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।